नदी नाले बिभर गए, जमीनी राब्ते कट गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। बलोचिस्तान के इलाके खोलू, लचपेला, बारखान, शेरानी और खुजदार में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। हब डैम में पानी की सतह में 4 फीट तक का इजाफा। कोट सुलेमान पर मूसलाधार बारिश से सूरत हाल खराब। राजनपुर में सैलाबी नालों में पानी का बहाव तेज। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नौजवान सैलाबी रैली की नजर हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। आइंदा 24 घंटों में बेशतर शहरों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। फिर तेज स्पेल भी है, तो अगले 3 दिन एटलीस्ट रहेगा इसी तरह से वक्फे से। कभी हल्की कभी दरमियानी, जैसे गुज़श्ता रात चलती रही। कहीं पर तो तेज शावर्स होते रहे और कहीं पर दरमियानी और किसी किसी जगह पर लाइट रेन। तो आज का दिन भी इसी तरह से रहेगा। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल नई इनिंग्स खेलने के लिए बेकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि आइंदा 3 रोज तक शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का इम्कान। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी और कीचड़। सबसे ज्यादा किमाड़ी में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या नहीं, मामला उलझ गया। पीटीआई कोर कमेटी के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मंसूखी का नोटिफिकेशन दुरुस्त है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दिया। कहा ऐसे किसी फैसले का इल्म है ना मंजूरी दी। खान साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि किस पार्टी के साथ आपकी बातचीत हो वो हमें कबूल है और किस पार्टी से के साथ बातचीत आपकी कबूल नहीं है। महमूद खान साहब ने अपने एक ख्वाहिश का इजहार किया, खान साहब ने उनको इजाज़त दी। अब उनकी मर्जी है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो कोई बात करना चाहे वो कर ले। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को दीगर जमातों से भी बात करने की इजाजत दी है। बानी पीटीआई ने यह नहीं कहा कि किस पार्टी से बात करनी है और किससे नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा महमूद खान की मर्जी है किस पार्टी से कब बात करें। धमकियां हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनेंगी। अवाम को रिलीफ न दिया तो हुकूमत संभल ना सकेगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत मौशी कत्ल करके मुल्क दुश्मनी कर रही है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 90 रोज भी जारी। कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद। हाफिज नईम खिताब करेंगे। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। दाइश के अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेल मवाद बरामद। कार्रवाइयां फैसलाबाद, जहलम और चकवाल में की गईं। फैसलाबाद में झंग रोड पर सब्जी मंडी के करीब उबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान डकैती के मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। पंजाब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करके एजाज हासिल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं हार्ट अटैक, हेड और स्पाइनल इंजरी मरीज का गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचना जरूरी है। हर फर्द की जान कीमती है। वस्ती पंजाब में इमरजेंसी के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की मंजूरी। पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया, मुसलमानों ने आज़ाद वतन के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कौन कौन से कठिन मराहिल से गुजरे। लाहौर में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम मुकम्मल दास्तान सुनाता है। मोसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास सरबरा के कमरों में धमाका खेल मवाद और एजेंट्स के जरिए नस्ब करवाया। बरतानवी अखबार डेली ग्राफ का ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हमास सरबरा को मारने का मंसूबा मई में तश्कील दिया गया था, जब वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान आए थे। इजराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान का ऐलान। निगरां वजीर खारजा का यूएन सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। अली बाकरी ने कहा इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की सलामती पर हमला किया गया। एंटोनियो गुतेरेस की तहम्मुल का मुजाहरा करने और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की अपील। इजराइल की हिफाजत का मिशन। अमेरिका का मजीद जंगी तैयारी और बहरी जंगी जहाज तैनात करने का ऐलान। वजीर दिफा ने बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया।
गजा में इजराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर दहशतगर्दी जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 30 अफराद शहीद। जनूबी गजा की पट्टी पर बमबारी में 3 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, जैतून मोहल्ला, अलमगाजी और बुरेज पनागुज़ीन कैंप पर हमले में लड़की समेत 10 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 39,500 हो गई, 91,100 जख्मी। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए। अगले हफ्ते बाज़ाब्ता नामजदगी होगी। कमला हैरिस ने 4,000 से ज़ायद डेलीगेट्स में 3,923 की हिमायत हासिल कर ली। अमरीकी तारीख में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने वाली पहली सियाफाम खातून हैं। बाइडेन इंतजामिया का 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक यू टर्न। खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 2 मुल्जिमान की डील खत्म। माफी की डील का ऐलान करने वाले ब्रिगेडियर जनरल सौसिना मुकदमे की निगरानी नहीं कर सकेंगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने केस की निगरानी खुद संभालते हुए वाज़ेह किया कि मुल्जिमान को सजाए मौत दी जा सकेगी। बरतानिया में 3 लड़कियों की चाकू हमले में हलाकत। साउथपोर्ट के बाद लिवरपूल और संडरलैंड में भी मुजाहरे। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए, कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव, कई जख्मी हो गए। दुनिया भर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। चीन में मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 38 से जायद हो गई। केरला में लैंडस्लाइडिंग से सड़कों का हुलिया बिगड़ गया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सैलाब ने खतरे के बायस दरिया चेकोल्टन बंद। इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क पर शदीद गर्मी के बाद बारिश ने जल्द हलेक कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया। 13 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के 11 गोल्ड मेडल। अमेरिका और बरतानिया 9 तलाई तमगों के साथ चौथे और 5वें नंबर पर। पेरिस मेडल जीतने के साथ दिल जीतने का शहर भी बन गया। सबसे बड़े खेल के मेले के दौरान खिलाड़ियों ने जीवन साथी चुन लिए। अर्जेंटीना और चीनी एथलीट सीने पर तमगा और उंगली में अंगूठी सजाए अपने वतन लौटेंगे। कुतुब शुमाली में पेरिस ओलंपिक्स की खुशी में मैराथन का एहतमाम। बर्फीले समंदर पर मैराथन में 73 साल की खातून ने भी हिस्सा लिया। बहरीन में एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कौमी टीम को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद शिकस्त। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे। अमरीकी नौजवान का न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की एंटीना पर तवाज़ुन बरकरार रखने का स्टंट। नौजवान ने सेल्फी स्टिक की मदद से मंजर भी रिकॉर्ड किया। वीडियो वायरल।